अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने हाइड्रोकार्बन का स्टार्ट लिया हुआ है और हाइड्रोकार्बन पर लेक्चर नंबर 92 आप लोगों के सामने मौजूद है। अल्कीन जो हमारा सेक्शन है उसको हमने स्टार्ट लिया हुआ है और अल्कीन पर लेक्चर नंबर 46 है। रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर लेक्चर नंबर 18 है। रिएक्शन ऑफ अल्कीन की प्लेलिस्ट तैयार है, आप मेरे चैनल पर जाएं केमिस्ट्री वाला पर और वहाँ रिएक्शन ऑफ अल्कीन बाय केमिस्ट्री वाला लिखें तो सारे रिएक्शन अल्कीन्स के डिटेल के साथ मैंने डिस्कस किए हुए हैं। ओजोनोलाइसिस को मैं तफसीला डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ईटा है, एमडीकैट है, इस पर बहुत ज़्यादा सवाल करता रहता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ओजोनोलाइसिस आपको तकरीबन बहुत ज़्यादा जगहों पर नज़र आएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर तफसीलन बात कर सकें ताकि जहाँ पर भी ओजोनोलाइसिस को आप देखें आप लोगों को हमारी याद आती रहे। तो लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। आज का जो ओजोनोलाइसिस है पार्ट 3 है और इसमें हम इसका मैकेनिज़्म लाए हैं। मैकेनिज़्म देखिए, हमने ओजोनोलाइसिस में क्या पढ़ा था कि आपके पास जो है आर है, सी है, डबल बॉन्ड सी है, यहाँ CH, यहाँ CH2। जब हम इसका रिएक्शन ओजोन के साथ करवाते हैं, ओजोन के साथ, ओजोनोलाइसिस क्या है? एडिशन ऑफ ओजोन है ना, एडिशन ऑफ ओजोन है, एडिशन ऑफ ओजोन, ओजोन का ऐड होना। उम्मीद है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ओजोन का ऐड होना, इसको नाम देते हैं ओजोनोलाइसिस। हाँ, क्लियर नज़र आ रहा है, तो क्लियर नज़र आ रहा है आपको। तो यहाँ पर जो है एडिशन ऑफ ओजोन होगा ओजोन को हम ऐड करेंगे, ठीक है, अल्कीन में। एडिशन ऑफ ओजोन इन अल्कीन, इन अल्कीन, अल्कीन में ओजोन को ऐड किया जाएगा। इसको नाम देते हैं ओजोनोलाइसिस। तो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, इस बांड को ब्रेक कर दे, यहाँ से बांड को क्या कर दे, ब्रेक कर दे ऐसे, और यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना लें, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना लें, प्रोडक्ट बन जाएगा। रिएक्शन होगा जिंक और H2O की मौजूदगी में रिएक्शन होगा। लो टेम्परेचर पर रिएक्शन होगा, नफी 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और यहाँ पर ये बनेगा R C डबल बॉन्ड O और H प्लस बनेगा C डबल बॉन्ड O, इस तरफ H और इस तरफ H। तो ये प्रोडक्ट बनेगा, एक तरफ H और दूसरी तरफ H। क्लियर लिख दो थोड़ा सा, H प्लस H, C डबल बॉन्ड O और H। तो आपके पास जो है अल्डिहाइड बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? अल्डिहाइड। इससे पहले रिएक्शन 02 को चेक करें ओजोनोलाइसिस में, लेक्चर 02 को, तो उसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक से ये सारा तफसीलन डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर इसका जो मैकेनिज़्म हम जब करते हैं मैकेनिज़्म तो मैकेनिज़्म को थोड़ा सा चेक करें। सूरत हाल ये बनती है कि हमने ओजोन को ऐसे लिखा था, O, यहाँ O, यहाँ O और यहाँ O, इस तरीके से। हम क्या करते हैं कि इस O को हम इस सूरत में लिख लेते हैं, ये ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है। ये सबसे पहले ये सूरत इख्तियार करेगी मैकेनिज़्म में, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन ये सूरत इख्तियार करेगी। तो देखें क्या बनेगा मैकेनिज़्म में, थोड़ा चेक करें मैकेनिज़्म को। R है, C है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड CH2, इसको हटा देते हैं। मैकेनिज़्म पढ़ रहे हैं ना, ये हो जाएगा CH, ठीक है। और यहाँ ओजोन को लिख देते हैं O डबल बॉन्ड O और यहाँ O। फॉर्मल चार्ज क्या है कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, यहाँ ऑक्सीजन के देखें 1 बॉन्ड है तो इस पर नफी चार्ज आ जाएगा। और ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाना चाहता था, 3 बॉन्ड है तो यहाँ पर प्लस चार्ज रहेगा। सूरत हाल ये रहेगी। पहली बात,
यहाँ के ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, इस पाई इलेक्ट्रॉन को उड़ाकर यहाँ ले जाओ, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ ला सकते थे, लेकिन फिर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता हो, इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है। इस पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले जाओ, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसको आप यहाँ से यहाँ ले जाओ तो यहाँ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है, ज़्यादा स्टेबल है। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, इस वजह से हमने इसको इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट किया। अब सूरत हाल में देखें कि यहाँ पर जमा चार्ज, यहाँ नफ़ी चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए। अब अगर ये जो इलेक्ट्रॉन मेरे पास मौजूद हैं, ये इलेक्ट्रॉन, इनको मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दूँ, यहाँ पहले जमा था, इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए तो नफ़ी हो जाएगा। पहले जमा था, इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, नफ़ी आया, तो जमा और नफ़ी ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, ये ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा। इस ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, पहले जमा था, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, नफ़ी आया, जमा और नफ़ी ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। याद रख लें, यहाँ जमा था, ये प्लस, यहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, नफ़ी आया, नफ़ी और जमा ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। इस नफ़ी ने और जमा ने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो ये ऑक्सीजन न्यूट्रल रह गया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट, यहाँ जमा, यहाँ नफ़ी। अब आप क्या करें कि आप इनको आपस में जोड़ें। ये हमारे पास स्टेप 1 स्टार्ट है, स्टेप 1 स्टार्ट है। 2 स्टेप होंगे इसमें, स्टेप 1 हमारे पास स्टार्ट है। अभी अब ये जमा है और ये नफ़ी है, ये तो न्यूट्रल रह गया, न्यूट्रल ऑक्सीजन हो गया। अब इनको आपस में जोड़ें, इनको आपस में क्या करें, जोड़ें। थोड़ा सा तवज्जो रखें, ये हो जाएगा R, ये आपके पास लगा हुआ है CH पॉजिटिव, और यहाँ है CH2 नेगेटिव। अब यहाँ ये जमा है, ये नफ़ी है, तो इस नफ़ी को इस जमा के करीब ले जाओ, इस जमा वाली ऑक्सीजन को इस नफ़ी के करीब ले जाओ। ये तो न्यूट्रल है दरमियान में, ये न्यूट्रल है दरमियान में, यहाँ पड़ी हुई ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को मैंने यहाँ लिख दिया, और ये नफ़ी वाली ऑक्सीजन है, इसको यहाँ लिख देता हूँ, और ये जमा वाली जो ऑक्सीजन है, ये जमा वाली ऑक्सीजन, इसको यहाँ लिख देता हूँ। ये नफ़ी वाली ऑक्सीजन थी, ये जमा वाली ऑक्सीजन थी, ये आपस में यहाँ बॉन्ड बना लेंगे, ये आपस में यहाँ बॉन्ड बना लेंगे, ये नफ़ी वाली और ये जमा वाली थी, ठीक है, ये आपस में यहाँ बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, और इनका आपस में यहाँ बॉन्ड तो पहले से मौजूद है, ये बन गया। अब जमा और नफ़ी ख़त्म, जमा और नफ़ी वगैरह क्या हो गए, ख़त्म हो गए। तो यहाँ से इनके आपस में बॉन्ड बन गए, ये नफ़ी ख़त्म, ये जमा ख़त्म, यहाँ वाला नफ़ी भी ख़त्म, यहाँ वाला नफ़ी भी ख़त्म। ये बन गया मोलोजोनाइड, ये बन गया मोलोजोनाइड, मोलोजोनाइड अनस्टेबल कंपाउंड है, बल्कि ऊपर वेरी अनस्टेबल है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कंपाउंड है मोलोजोनाइड बन गया। अब मोलोजोनाइड जब हमारे पास बना है, तो अब इसको मज़ीद, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, इसको थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, ये मोलोजोनाइड को अगर मैं ऐसे लिख दूँ, CH2, थोड़ा ऊपर लिख दूँ, जगह बन जाएगी मेरे पास, CH2, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, ये है मोलोजोनाइड। अब आप क्या करें कि यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करें, यहाँ से जहाँ से बॉन्ड ब्रेक करें, इसको जमा दे दो, इसको नफ़ी दे दो। क्यों? क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, स्टेबल बनेगा।
यहाँ अगर H प्लस आ रहा है और यहाँ पर स्टेबिलिटी हासिल करेगा, इसलिए कि यहाँ R लगा हुआ है और इस R के अंदर सिफत है इलेक्ट्रॉन देने की, इलेक्ट्रॉन को देता है। इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इसको कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह तफसीलन इंडक्टिव इफेक्ट को। तो इसलिए इस पॉजिटिव को यहाँ नेगेटिव, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल रहता है। एक यहाँ बॉन्ड ब्रेक करे, दूसरा बॉन्ड यहाँ ब्रेक करे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ। अब देखें ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी तरफ, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इधर से ये इसको इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इससे खींचेगा। अब ये ऑक्सीजन जो इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इससे खींचेगा, तो इस वजह से इस ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। इस ऑक्सीजन पर चार्ज आएगा, ये इससे खींचेगा, यहाँ से बाहर, सॉरी इस पर नेगेटिव नहीं, इस पर नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन ये इससे खींचेगा, ये इससे खींचेगा, ये इससे खींचेगा, तो इस पर चार्ज आएगा नेगेटिव और इस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं ना, तो इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन खींचने के मूड में, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन खींचने के मूड में है, ये ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगी, ठीक है। तो इसलिए इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। दूसरा, यहाँ इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती है, ये इलेक्ट्रॉनों को पुश करेगा, ऐसे नीचे की तरफ, ऐसे पुश करेगा, नीचे तरफ फेंकेगा। तो इस वजह से भी ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। तो ये थोड़ा सा चार्ज को चेक करते रहे, यहाँ जमा लगा दिया, यहाँ नफ़ी लगा दिया, यहाँ जमा लगा दिया, यहाँ नफ़ी लगा दिया, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक। बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। थोड़ा तवज्जो रखें, क्या बनेगा प्रोडक्ट को देखें थोड़ा सा। यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक किया और यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक किया, यहाँ से, तो ये आ गया R, थोड़ी देर लिख, सही लिख दो, ये गया R, ये R, उसके बाद ये आ गया CH पॉजिटिव, फिर ये ऑक्सीजन, ये, फिर उसके बाद ये ऑक्सीजन नेगेटिव, ये RCH ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ये RCH ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, इस पर जमा और इस पर नफ़ी, ये जमा और ये नफ़ी मैंने लगा दिया, ठीक है। उसके बाद ये रह गया CH2 और O, ये नफ़ी और जमा, ये बना देंगे आपके पास C डबल बॉन्ड O, यहाँ H, साफ लिखे सर, C डबल बॉन्ड O, यहाँ H, यहाँ H, ये बन जाएगा। ये जमा और ये नफ़ी एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, ये ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना लेगा कार्बन, तो ये बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। ये सूरत हाल रहेगी। अब फॉर्मल्डिहाइड बनने के बाद सूरत हाल क्या रहेगी, थोड़ा नेक्स्ट स्टेप में चेक कर, थोड़ा आगे जाएं। ये जो इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करो, ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको यहाँ शिफ्ट करो। इनको जब यहाँ शिफ्ट करोगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रहेगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। देखते जाएं, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, यहाँ जमा चार्ज और यहाँ नफी चार्ज आया। अब देखें ये जमा है और ये नफ़ी है, यहाँ पर जमा है और ये नफ़ी है। अब इनको ऐसे अरेंज कर रहे हैं कि जमा जमा के साथ मिल जाए, नफ़ी नफ़ी के, सॉरी जमा नफ़ी के साथ मिल जाए और नफ़ी जमा के साथ मिल जाए। इस प्लस के साथ ये नफ़ी मिले, इस नफ़ी के साथ ये प्लस मिले, इसको ऐसे अरेंज करें, तरतीब दें। तो देखें तरतीब क्या बनेगी, थोड़ा चेक करें, सूरत हाल को देखें। ये मैंने लिया R CH O और O, देखें ये मैंने लिया R, एक ले लिया ये, उसके बाद ले लिया CH पॉजिटिव, ठीक है, CH पॉजिटिव ये, उसके बाद ले लिया O, ये ठीक है, उसके बाद ले लिया O नेगेटिव, ये देख लें, ये R लिया,
फिर CH लिया, फिर मैंने O लिया, फिर O नेगेटिव लिया। ठीक है, अब यहाँ देखें ये जमा है और ये नफ़ी है, इसको अरेंज करेंगे आप। ये CH2 यहाँ ले लो, CH2 पॉजिटिव, ये CH2 पॉजिटिव ले लिया। ये बॉन्ड तो यहाँ शिफ्ट हुआ था ना, तो यहाँ ऑक्सीजन है, नेगेटिव एक बॉन्ड तो यहाँ मौजूद है। चूँकि यहाँ दो बॉन्ड थे ना, एक बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो एक बॉन्ड तो ये क्या था, मौजूद था ना, ये तो ये बॉन्ड तो मौजूद था। अब इनको आपस में मिलाएं, ये इसके साथ मिल जाएगा और ये इसके साथ मिल जाएगा। समझ आ रही है? ये बन जाएगा ओजोनाइड। ओजोनाइड है, ये भी अनस्टेबल, याद रखें, लेकिन ये वेरी अनस्टेबल है, ये मोर अनस्टेबल है, इसको मोर कह सकते हैं, मोर अनस्टेबल। एज कंपेयर टू मोलोजेनाइड ये लेस अनस्टेबल है। इसको आप मोर स्टेबल कहें एज कंपेयर टू मोलोजेनाइड। ओजोनाइड इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू मोलोजेनाइड। ओजोनाइड is more stable as compared to मोलोजेनाइड। मोलोजेनाइड की बनिस्बत ओजोनाइड जो है ये मोर स्टेबल है, लेकिन एज ए होल के ऊपर ओजोनाइड भी अनस्टेबल है। आइसोलेट हम इसको नहीं कर सकते, आइसोलेट करेंगे तो एक्सप्लोजन का ख़तरा है, किताब ने लिखा हुआ है आपकी, आइसोलेट करने की कोशिश, एक्सप्लोजन का ख़तरा है। तो ये बन जाएगा, यहाँ से ये जो चार्ज थे ये चार्ज ख़त्म, यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज ख़त्म, पॉजिटिव चार्ज वगैरह क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो ओजोनाइड बन जाएगा। अभी जो ओजोनाइड है, ओजोनाइड ये आपके सामने बना हुआ है ओजोनाइड। इस रिएक्शन को मज़ीद यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा यहाँ कर दूँ। अभी क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, हमने ये ओजोनाइड लिया और CH, यहाँ CH2, यहाँ ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड, यहाँ ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड, और ये बॉन्ड यहाँ पर भी है। अभी ये यहाँ से ब्रेक होगा और ये यहाँ से ब्रेक होगा। ये स्टेप 2 आ जाएगा, यहाँ से स्टेप 2 स्टार्ट हो जाएगा। स्टेप 2 आ जाएगा यहाँ से। ये रिएक्शन होगा जिंक की मौजूदगी में और H2O की मौजूदगी में। जिंक और H2O की मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है। तो ये यहाँ से ब्रेक और ये यहाँ से ब्रेक। ठीक है, तो आपके पास ये है, ये जब यहाँ से ब्रेक होगा तो ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाकर ये बना देगा R C डबल बॉन्ड O। देखें ना, ये यहाँ से ब्रेक हो गया ना, तो R C डबल बॉन्ड O और H, ये बन जाएगा। ये R इसके साथ डबल बॉन्ड और H, और यहाँ CH2O है तो ये बना देगा H C डबल बॉन्ड O और H। ये रिएक्शन होगा। अब आपकी मर्जी है, यहाँ R की जगह CH3 लिखना चाहते हो तो लिख लो, कोई मसला नहीं है। यहाँ R जगह CH3 लिख दो, यहाँ आपकी सारी R की जगह CH3 लिख दो, आपकी मर्जी है। R की जगह CH3 लिख दो, ठीक है, R की जगह CH3 लिख दो, आपकी मर्जी है। सारी R की जगह CH3 लिख दो,
तो यहाँ पर भी R की जगह CH3 आ जाएगा, CH3। एक बन गए आपके पास एसिटल्डिहाइड, और एक बन गया फॉर्मल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड। यहां पर ये जो ऑक्सीजन है इस पानी के साथ रिएक्शन करेगी, पहले तवज्जो रखें, H2O के साथ ये ऑक्सीजन रिएक्शन करेगी और यहां बनेगा H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, याद रख लें इसको, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये इस एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना चाहती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना चाहती है। इस चीज से बचाने के लिए हमने जिंक डाला था। जिंक इसके साथ रिएक्शन करेगा और बना देगा जिंक ऑक्साइड, प्लस बन जाएगा H2O। तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, हाइड्रोजन परऑक्साइड। नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर हम तफसील करेंगे। अगर ये जिंक मौजूद ना हो, जिंक मौजूद ना हो तो ये बतौर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगी, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एसिटल्डिहाइड को और फॉर्मल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करेगी, कीटोन को चेंज नहीं करेगी, कीटोन जो प्रोडक्ट बनेगा उसको चेंज नहीं करेगी। हाँ, एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड को चेंज करेगी कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ ये जो ऑक्सीजन है पहले पानी के साथ मिलकर हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाएगी, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, मसला पैदा करने वाला था। इस एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना चाहता था। हमने जिंक भी डाला है, वहाँ से ऑक्सीजन को निकाल कर जिंक ऑक्साइड बना देगा और पानी बन जाएगा। तो ये एसिटल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड जगह पर रह जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज नहीं होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जिंक जब नहीं डालेंगे तो इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करेंगे। तो ये हमारा मैकेनिज़्म है। मैं सेट पर हो रहा हूँ, इसको चेक कर लें, शाबाश, चेक कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो उम्मीद है आप लोग को हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ओजोन डायलिसिस के ऊपर हमारा ये तीसरा लेक्चर था। एक फोर्थ लेक्चर आएगा, और जिंक को जब हम नहीं डालेंगे तब क्या होगा, प्रोडक्ट कौन से बनेंगे, ETMD कैट, इस पर भी सवाल करती है। तो हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें।